Hello students and welcome to Smart Indian Model School YouTube channel. This is Syed Haider Ali, your IP teacher. So आज के लेक्चर में हम आगे सिलेबस करने से पहले जो अभी हमने PT1 में एक पेपर आपको दिया था, उस टेस्ट पेपर को, उस एग्ज़ाम पेपर को हम आज उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. ओके, तो आप लोगों के जो कन्फ्यूजन्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और एक ये सारा जिसमें आप लोगों ने जो मिस्टेक्स करी होंगी वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगी कि क्या मिस्टेक कहाँ करी है और पेपर लिखने में क्या मिस्टेक आप लोगों ने करी है साथ. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर के टाइप्स में हम दो तो मेन पढ़ते ही रहते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हमने पढ़ा है. डायनेमिक कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो इसका आंसर होगा डायनेमिक सॉफ्टवेयर. ओके, डायनेमिक इज़ नॉट ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. विच इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन इज़ ऑल्सो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सो HTML इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज. सो इसका आंसर भी हमारा डी ही है कि HTML इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और ये क्लास में हमने बताया भी था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है, कि मार्कअप लैंग्वेज के अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स नहीं होते. ओके, विच इज़ करेक्ट सिंटेक्स ऑफ प्रिंट फंक्शन. सो प्रिंट फंक्शन का करेक्ट सिंटेक्स क्या है वो आज हम देख लेते हैं. एक मिनट, इसका था डायनेमिक, इसका था HTML. ओके, सबसे फर्स्ट जो प्रिंट फंक्शन का है, इसमें कैपिटल है P, तो ये नहीं है. इसमें हमारे आगे फंक्शन के आगे जो पहचान है उसकी कि पैरेंथेसिस लगे होते हैं, वो नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है. यहाँ पर भी पैरेंथेसिस नहीं लगे D में, बस C में लगे हुए. C में देखिए प्रिंट स्मॉल से भी लिखा हुआ है और उसके आगे पैरेंथेसिस भी हैं, तो हमारा C इज़ ए करेक्ट ऑप्शन. पाइथन यूज़ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या नन ऑफ देम फॉर रन प्रोग्राम. पाइथन में क्या यूज़ होता है? इंटरप्रेटेड. पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर के थ्रू अपने प्रोग्राम्स को रन करती है. हाउ मैनी वे टू रन ए प्रोग्राम यूजिंग द पाइथन. तो वो 2 वेज़ हैं, एक स्क्रिप्ट मोड है और एक इंटरेक्टिव मोड है. 2 मोड्स में हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. ओके, सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं. ओके जी, तो ये हो गए हमारे MCQs के करेक्ट आंसर्स. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसे हटा रहा हूँ. ओके, नाउ अब हम नीचे आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स हम देखते हैं क्या होते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या करना है? सबसे पहला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स में? डेटा टाइप, डिफाइन टाइप, और यहाँ पर क्या आएगा? एंड साइज ऑफ डेटा. ओके, देयर आर कितनी टाइप्स की एरर होती हैं? 3 टाइप्स की. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर. आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर. ओके, हालांकि कुछ बच्चों ने डिजिट भी लिखा था, तो डिजिट मैंने उसे करेक्ट करा है. हालांकि लिखेंगे आप नंबर. ओके, और प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये कौन से टाइप के ऑपरेटर हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर. ओके, टू एग्जीक्यूट द पाइथन प्रोग्राम प्रेस, कौन सी की हमें दबानी पड़ती है? F5. ओके, पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें F5 प्रेस करना होता है. ओके जी, सो ये है इसका करेक्ट आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स के. ओके, अब हम इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आंसर्स आप याद रखिए अच्छे से. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स, पाइथन इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, करेक्ट है और नॉट? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अभी हमने पढ़ा ऊपर, तो ये ट्रू है. प्रिंट इज़ नॉट ए कीवर्ड. प्रिंट एक क्या है? प्रिंट इज़ ए फंक्शन है. ओके, प्रिंट एक फंक्शन है, कीवर्ड नहीं है, तो ये भी करेक्ट है. इनपुट फंक्शन टेक इंटीजर टाइप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट, ये क्या होगा? ओके,
सो पहला वाला हमारा ट्रू था, दूसरा वाला हमारा ट्रू था, थर्ड वाला हमारा फॉल्स है। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर टाइप की वैल्यू अपने अंदर असाइन नहीं करवाता है। जब हम इंटीजर हमें बनाना होता है तो हम क्या लिखते हैं? इंट लिखते हैं उससे पहले। इंटीजर में हम उस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो इसका मतलब यही है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर वैल्यू नहीं लेता है, स्ट्रिंग लेता है। ये हमने पढ़ा है। इफ़ एल्स इज़ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, सही है, ट्रू है। पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जी ट्रू है। ओप्स की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ओप्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है अब हमारे पास। ओके, ये हमें कैसे करने हैं? हु क्रिएट पाइथन एंड इन विच ईयर? ये हमने देख रखा है अपनी बुक में। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। आईपी की बुक फर्स्ट पेज पे बिल्कुल स्टार्टिंग, ये देखिए, बाय ग्यूडो वैन रॉसम इन 1991 में। ओके, हालांकि कुछ जगह आप एक ईयर्स देखेंगे तो आपको अलग ईयर्स भी मिलेंगे, कोई इशू नहीं है, वो थोड़े बहुत आगे पीछे में सही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अब। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। अब ये प्रोग्राम कैसे करना है ये हम बना लेते हैं प्रोग्राम। जब राइट ए प्रोग्राम आ जाए तो आपको थ्योरी नहीं लिखनी है। ओके, आपको प्रोग्राम ही लिखना है। अब प्रोग्राम कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू ऐड एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। तो उसके लिए हमें सबसे पहले टू नंबर्स चाहिए होंगे। तो हमने ये एक नंबर ले लिया और एक दूसरा नंबर ले लिया। ओके, नाउ अब हमने क्या किया? c इज़ इक्वल टू a प्लस बी और प्रिंट कर दिया हमने सम ऑफ a। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको कॉमास लगाने हैं, a को दोनों साइड से कॉमा से सेपरेट करना है। ओके, एंड b इज़ c। तो ये तो हमारा सम हो गया उन प्रोग्राम्स का, उन दोनों का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमने c में, क्योंकि c का अब हमारा यूज़ ख़त्म हो गया, हमने ऊपर फिर c यूज़ करा और c मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b फिर से c में असाइन करा लिया। और अब हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b इज़ c। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, सेव कर लेते हैं हम। रन हो गया। सम ऑफ 5 एंड 66 इज़ 71 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 एंड 66 इज़ 330। हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर दैट नंबर इज़ इवन और ऑड। इसमें हमें क्या करना है? यूज़र से एक नंबर इनपुट कराना है और उसे चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। हमने एक नंबर यूज़र से लेना है, तो इंट इनपुट, इसके अंदर हम एक मैसेज पर प्रिंट करेंगे एंटर ए नंबर। ओके, अब हम इस नंबर को चेक करेंगे तो हमें इफ़ लगाना है, इफ़ ए मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। सिंटेक्स मिस्टेक हमें नहीं करनी है। ओके, प्रिंट, इसमें हम लिख देंगे नंबर, या नंबर हम नहीं लिखना चाह रहे हैं, वो नंबर लिखेंगे इज़ इवन। ओके, ये हो गया हमारा। अब हमें लिखना है एल्स, तो एल्स हम लिखेंगे, उसके अंदर हम फिर लिख देंगे प्रिंट, नंबर लिखेंगे इज़ ऑड। और ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसे रन करते हैं। एक नंबर हमने एंटर कराया 5 इज़ ऑड। ओके, अगर हम एक बार और इसे रन कराएं, हमने नंबर एंटर कराया 6 इज़ इवन। ओके, दोनों तरीके से हमने इसे रन करके देख लिया। तो इस तरीके से ये वाला प्रोग्राम आप लोगों को करना था। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये भी हमें चेक करना है। एक नंबर हमने यूज़र से एंटर कराया और अब हम उसे चेक करना है कि वो नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे? उस नंबर को सबसे पहले पॉजिटिव चेक करेंगे। पॉजिटिव के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हम लिख देंगे नंबर इज़ पॉजिटिव, या वो नंबर पॉजिटिव है। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर एलिफ। एलिफ लगाया हमने
और इसके बाद हमने दूसरी कंडीशन चेक करी कि वो नंबर 0 से छोटा तो नहीं है। अगर छोटा है तो हमने प्रिंट कर दिया नंबर इज़ नेगेटिव। ओके, और लास्ट में हमने एल्स पार्ट में हमने प्रिंट करा इज़ 0, या तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और एल्स पार्ट में वो आ जाएगा या फिर वो 0 है। रन करते हैं प्रोग्राम को। हमने 5 एंटर कराया, 5 इज़ पॉजिटिव। अगेन हम रन करते हैं। ओके, कोई मिस्टेक आ गई इसमें। 5 हमने नंबर एंटर कराया -5, -5 इज़ नेगेटिव। एक बार और रन कराते हैं और 0 एंटर कराते हैं। 0 इज़ 0। ओके, सो ये इतना छोटा सा कोड था जो लिखना था इसमें। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन विद एग्जाम्पल। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ, एक्सप्लेन करना था हमें इनपुट और आउटपुट फंक्शंस का विद एग्जाम्पल। तो हमें लिखना था कि इनपुट देने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, इनपुट फंक्शन, और आउटपुट के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन। ये मैंने लेक्चर में कराया, थ्योरी आपको उसमें मिल जाएगी। एग्जाम्पल आपको क्या दे सकते थे, आप कोई भी नाम अपना एंटर करवा लेते यूज़र के थ्रू, ठीक है। इनपुट एंटर योर नेम, ज़रूरी नहीं है कि नेम ही कराएं, कुछ भी करा सकते थे, ठीक है। और बी, अब हम इसे प्रिंट कर देते, प्रिंट हम कर देते उस नेम को, ए को। तो ये पहला वाला इनपुट फंक्शन हो गया जो हमारे स्क्रीन से वैल्यू लेगा हमसे कंसोल विंडो से, और दूसरा वाला आउटपुट फंक्शन हो गया जो कि हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पर अपना नाम डालूँ, एंटर करा, वो नाम मुझे उसने शो कर दिया आउटपुट फंक्शन की हेल्प से। ओके, तो ये काम होना था, इसमें 2 लाइन का कोड लिखा जाना था बस। ओके जी, अब आ गए हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। एक्सप्लेन इफ़ एल्स एंड एलिफ विद द यूज़ ऑफ एग्जाम्पल। इसमें आपको क्या करना था, इफ़ और एल्स की थ्योरी लिखनी थी थोड़ी सी, और जब आ गया एग्जाम्पल, विद द यूज़ ऑफ एग्जाम्पल आ गया तो आपको प्रोग्राम भी बनाना है। प्रोग्राम आप कोई सा भी बना देते चाहे, तो अभी जो हमने ऊपर बनाया है था प्रोग्राम ये वाला, अभी हमने एक प्रोग्राम बनाया था जो कि था ये। ओके, यहाँ पे हमने लिखा था इज़ 0, ये हो गया, ये पूरा एग्जाम्पल हो गया। प्रोग्राम फिर से लिख देते आप एग्जाम्पल के लिए, ज़रूरी थोड़ी है कि आप कुछ नया सोचें, लिख सकते हैं अगर याद नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ लूप, और एक्सप्लेन फॉर लूप विद एग्जाम्पल। व्हाट इज़ लूप में आपको लिखना था लूप की डेफिनेशन के लूप होते क्या हैं। एक कंडीशन, एक स्टेटमेंट होती है कि जब हम किसी स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन किसी सर्टेन कंडीशन तक रन कराएं उसे हम लूप बोलते हैं। और फिर फॉर लूप को एक्सप्लेन करना था हमें विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल का मतलब कि हमें कोई उसका एक एग्जाम्पल देना था कि फॉर लूप से कोई भी एक प्रोग्राम आप करके दिखा देते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फॉर लूप से कोई भी एक प्रोग्राम करके दिखा दें। फॉर ए, एक हम लिस्ट बना लें, हम प्रिंट कर देते हैं अपना नाम 5 बार। फॉर ए इन रेंज फंक्शन की हेल्प से हम कर लेते हैं, 5 टाइम्स करना है हमें तो 6 में हम लिखेंगे यहाँ पर। ओके, और हमने यहाँ पे प्रिंट करा सिंस। ओके जी, रन करते हैं इस प्रोग्राम को। हमारे पास 6 बार और नाम प्रिंट होकर आ गया। ओके जी, तो ये हमें एग्जांपल दिखा दिया हमने फॉर लूप का। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ ए गिवन नंबर विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन की हेल्प से हमें गिवन नंबर की टेबल प्रिंट करनी थी। तो हमें सबसे पहले क्या करना था, एक नंबर यूज़र से एंटर कराना था इंट इनपुट, और हम यहाँ पे एक यूज़र के लिए मैसेज प्रिंट करेंगे एंटर ए नंबर। ओके, यूज़र एक नंबर एंटर कराएगा यहाँ पर। अब हमें इसकी टेबल प्रिंट करनी थी, तो टेबल के लिए एक नंबर तो हमारा ए में आ गया। दूसरी जो हमें काउंटिंग चलानी है वो हम ले लेते हैं सी में, जो हम स्टार्ट करेंगे 1 से। बस इसके अलावा हमें क्या करना है, अब फॉर लूप स्टार्ट करना है। फॉर ए इन रेंज, कहाँ तक चलाना है, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वो नंबर, वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए या
1 से स्टार्ट हो, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कहीं से भी स्टार्ट हो, बस वो 10 बार चलना चाहिए। ओके, तो हम 0 से स्टार्ट या फिर 10 बार चलना चाहिए, तो हमने 11 तक ले लिया उसको। ओके, रेंज फंक्शन हमने 11 तक लिया। ओके, इसके बाद हमने प्रिंट करने हैं टेबल। तो टेबल का है कि जो नंबर यूज़र ने एंटर कराया है तो वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई का सिंबल आना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, वो नंबर आना चाहिए जो सी में है 1 2 3 4। ओके, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, इक्वल टू का सिंबल आना चाहिए हमारे पास, और फिर आंसर आना चाहिए। आंसर क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय सी, जो काउंटिंग है हमारी, जो नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई होना चाहिए। उसके बाद हमें सी में इंक्रीमेंट करना है, C+1 कर देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर C2 हो जाए। ओके, रन करके देखते हैं इसको। कोई नंबर एंटर करा हमने 5, बट ये टेबल हमारा रॉन्ग आया। ओके, वो 0 से स्टार्ट हुआ है। ओके ओके ओके, ए हमने गलत लिखा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर बी लिखना था, क्योंकि ए में तो हमारा नंबर है 5। नाउ करेक्ट, ए वेरिएबल हमने अगेन दोबारा से बना लिया, तो उसने पुराने वाले को हमारे ओवरराइट कर दिया था। ओके जी, तो ये हमारा 5 का टेबल आ गया, बट ये 11 टाइम्स क्यों प्रिंट हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे 11 लिखा है, हमें यहाँ पे 10 लिखना चाहिए था। ओके जी, अब मैं कोई टेबल 5 का टेबल हमारा 50 तक प्रिंट हो गया। ठीक है जी, इसमें हमें रेंज फंक्शन की हेल्प से एक टेबल प्रिंट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू एंटर ऑफ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट एंड प्रिंट मार्क्स टोटल परसेंटेज एंड चेक वेदर स्टूडेंट पास और नॉट। तो हम इसको क्या करेंगे, एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के नंबर को एंटर करेंगे। ओके, एक सब्जेक्ट के हम नंबर ले लेते हैं ए में, हमने एंटर कराए नंबर, इनपुट, और एंटर मार्क्स इंग्लिश। ओके, ये हमारे मार्क्स को एंटर कर देगा इंग्लिश में। ओके, अब इसके बाद हमने ये लाइन रेड कर ली, ये दूसरे सब्जेक्ट नंबर आएंगे, फिर तीसरे, चौथे और पाँचवें। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। ये आएंगे बी में, सी, डी एंड ई। ओके, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चेंज कर देना है। सब्जेक्ट हम लेंगे यहाँ पे मैथ्स, साइंस, हिंदी, और लास्ट में हम लेंगे यहाँ पर आईपी। ओके, इसके बाद हम इसे बिल्कुल अगर एक सा कर देंगे तो ये आपको बिल्कुल सामने मार्क्स उसके शो होंगे नंबर के, अगर हम यहाँ पर एक कॉलन पे लगा दें। ये करना वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रोग्राम को, आपकी प्रेजेंटेशन को प्रोग्राम की अच्छा करेगा कि जिस तरीके से आप नंबर इनपुट करा रहे हैं। इसके बाद अगर एक एक स्पेस और दे दें हम, तो ये और बेटर है। ओके, तो ये तो 5 सब्जेक्ट्स के नंबर एंटर हो गए। उसके बाद क्या करना था हमें क्वेश्चन में, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर हो गए, अब प्रिंट करने उन मार्क्स को, हमें वो मार्क्स हमें प्रिंट करने। ठीक है, हम मार्क्स प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट मार्क्स को हमें करना है, सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश में अब कितने मार्क्स हैं वो हम चेक करेंगे, और हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे इंग्लिश के मार्क्स। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे ए, तो जो ए में मार्क्स पड़े वो हमारे प्रिंट होकर आ जाएंगे। ओके जी, अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर आएंगे। अब वो कैसे आएंगे, इंग्लिश के बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, मैथ्स। ओके, फिर थर्ड सब्जेक्ट है हमारा साइंस, फिर फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, और फिफ्थ है आईपी। ओके, यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं, बिल्कुल हमारा एक साथ दिखना चाहिए। बी, फिर आ जाएगा सी,
डी ई। ओके, ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे प्रिंट हो गए। उसके बाद हमें टोटल प्रिंट करना है। टोटल अब हम कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ओके, यहाँ पे टोटल आ गया। अब हम प्रिंट करेंगे टोटल, प्रिंट टोटल, टोटल मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा टोटल। ओके जी, यहाँ पे टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अगर हम इस सेक्शन को डिवाइड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एक लिखेंगे, उसके अंदर हम डिवाइड कर देंगे इस सेक्शन को। ओके, टोटल मार्क्स आ गए हमारे पास। इसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, परसेंटेज। परसेंटेज प्रिंट करते हैं, प्रिंट परसेंटेज। परसेंटेज हमारी आएगी PER में। ओके, PER वगैरह भी हमने निकाला नहीं है तो हम निकाल लेते हैं। PER इज़ इक्वल टू जो हमारा टोटल है उसे हमें डिवाइड करना है 500 से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ये हमारी परसेंटेज निकल आई। ओके जी, इतना फ़िलहाल हम रन करके देखते हैं। पहले हम कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कराएं, 55, 67। ओके, सी देख सकते हैं आप लोग कैसे आ रहा है हमारा। सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए, इंग्लिश मैथ साइंस हिंदी IP टोटल मार्क्स आ गए 352 और परसेंटेज आ गई 70% जो हमारी बन रही। अब इसके बाद हमें ये चेक करना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है। ओके, वो हम कैसे चेक करेंगे, इफ़ हम लगाते हैं इफ़ परसेंटेज हमारी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो क्या होगा, प्रिंट कर दो स्टूडेंट इज पास। ओके, और एल्स पार्ट में हमारा क्या आएगा, प्रिंट स्टूडेंट इज फेल। अब हम रन करते हैं इसको, फिर से हम मार्क्स एंटर कराते हैं। ओके, ये देखिए हमारी सारी चीज़ें लिखी हुई आने लगी। एंटर करवा दिए हमने सारे मार्क्स, प्रिंट करा दिए मार्क्स, टोटल मार्क्स भी प्रिंट हो गए, परसेंटेज भी प्रिंट हो गई और स्टूडेंट इज़ पास, हमारा स्टूडेंट पास भी लिखा हुआ है। अगर हम मार्क्स कम एंटर कराएंगे तो वो फेल हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर एंड एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ ऑपरेटर। ये हमें कैसे करना था, ये था थ्योरी का क्वेश्चन, इसमें कोई भी प्रोग्राम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ बुक में मैंने दिखा रखा था, करवाया भी है, आप लोगों को दिया भी है। ठीक है, व्हाट इज़ ऑपरेटर में आपको क्या लिखना था, व्हाट इज़ ऑपरेटर में आपको ये लिखना था, एन ऑपरेटर इज़ यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, और ये पूरी डेफिनेशन। उसके बाद कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के, वो नाम लिखने थे और कोई भी एक उनमें से एक्सप्लेन कर देना था। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे पेपर कंप्लीट हो गया, बिल्कुल इसका लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। ओके, आज के इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे, हमारी जो पेंडास की सीरीज़ वार जहाँ तक हमारे टॉपिक्स चल रहे थे वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।